मोटिवेशन क्या है और इंटेंट क्या है? दरअसल दोनों चीज़ बहुत अलग है। आमतौर पे ये जो अभी दौर चल रहा है, ये दौर के अंदर लोग अक्सर मोटिवेशन की बातें करते हैं, एनकरेजमेंट की बातें करते हैं, एंथुसियास्ट होने की बातें करते हैं, इंटेलिजेंट बनने की बात करते हैं। दरअसल हमारी आगे वाली जो पीढ़ियाँ थी, जिन्होंने जो भी सक्सेस हासिल किया, जो भी अपना कौवत दिखाया, उनके पीछे दो रास्ते, कड़ी मेहनत और एक साफ नीयत। अब नीयत का रोल क्या होता है? इंटेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जो आप काम कर रहे हो उसको पूर्ण तरीके से न्याय देना, पूर्ण तरीके से उसको संपन्न करना, पूरा करना, और फिर उसके अंदर क्या वेतन मिल रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखोगे तो कभी 100% डेडिकेशन से काम नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। आज की तारीख में लोगों को हाई मनी चार्जेस चाहिए। आप किसी को भी, लेबर को भी बुला लोगे, वो 500-700 रुपये की दाढ़ी बोलेगा, 1500 की दाढ़ी बोलेगा। 1500 रुपये भाई साहब महीने का 45,000 रुपये होता है। अगर वो नियत से काम करता है ना, तो 50,000 रुपये कहीं नहीं गया महीने का। पर वही होता है लेबर क्लास में। पैसा 1500 लेगा, 1 घंटा बीच में रिसेस करेगा, 4 दफ़ा चाय पीने जाएगा, 8 दफ़ा बीड़ी पिएगा, और काम अधूरा, क्योंकि नियत नहीं थी। तो ये तो हो गया लेबर क्लास। अच्छा, अपर क्लास, जॉब करते हैं बंदे, पता है क्या सोच रखते लोग? कॉरपोरेट जॉब में बोला जितना काम करके दिखाओगे उतनी तुम्हारी लाल होगी, घिसवाएंगे तुम्हारे से। जो मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम दो, उससे थोड़ा कम दो, तो ज़्यादा तुमसे अपेक्षा नहीं रखेंगे, तुमसे आशा नहीं रखेंगे। तुम्हारे बॉस तुमसे उम्मीद नहीं रखेंगे कि ये काम कर देगा। दरअसल ऐसे लोग वही 9 to 5 वाले चक्कर में फंसे रहते हैं, ज़िंदगी भर रोते हैं, दूसरों की गलतियां निकालेंगे। और जो 100% देने वाला है, नो डाउट होता होगा पॉलिटिक्स जॉब्स के अंदर, वो हर जगह है, हर जगह है। कोई जगह ऐसी साफ़ सुथरी नहीं है कि जहाँ आपके लिए वो कालीन बिछा के खड़े हो लोग, नहीं, रास्ता आपको बनाना पड़ता है। पर काम के साथ बदनीयती नहीं, कभी भी नहीं। काम एक बार हाथ में लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, भले एक बार नुकसान जाता हो, पर पूरा करके दो वक्त पे। वो जो अकाउंटेबिलिटी आपकी दिखेगी लोगों को, उससे क्रेडिट बढ़ता है मार्केट में। पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, बट क्रेडिट बढ़ता है। आपकी ज़बान पे लोग भरोसा करेंगे, आपके कहने का मानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, और इसी वैल्यू और क्रेडिट के दम पे कल उठ के आप डबल चार्ज करोगे ना, तो भी पैसा मिलेगा। पर उसके लिए पहले क्रेडिट बनानी पड़ती है। तो नियत से क्रेडिट बनती है। मोटिवेशन आपके लिए खाली उतना ही है, जहाँ बैठे हो वहाँ से आपको खड़ा कर पाएगा बस। दौड़ने का काम मोटिवेशन नहीं करा सकता है, नहीं हो सकता है। मोटिवेशन से आदमी नहीं बिल्डअप होता है। आदमी बिल्डअप होता है अपने काम से, कर्म से, नियत से और डेडिकेशन से। आप आजू बाजू में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप सर्कल में जो बिजनेस कर रहा है एक बंदा, और एक बंदा जो जॉब कर रहा है, दोनों को ऑब्जर्व करो। ये जो मैं बताना जा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, ये पूरा आपको वहाँ पे विजुअली दिखेगा, डिफरेंस ये दिखेंगे दोनों में। जो बंदा नियत रख के काम करने वाला है, उसके मुंह से ना निकलेगा ही नहीं, वो यही बोलेगा हाँ निकालते कुछ रास्ता, देखते कुछ कैसे होता है, क्यों नहीं होगा, करेंगे, कैसे भी करेंगे। जो बंदा वही एक जॉब मेंटालिटी वाला है, या जैसे कम काम करने की वृत्ति रखने वाला है कि मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा, मैं क्यों काम करूं, उसको आप बोलोगे, पहले बोले नहीं था, नहीं होगा,
देखना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, और 1000 तरह के बहाने होंगे उसके पास, 1000 तरह के। और नियत वही रखता है, अगर ज़्यादा फोर्स करोगे उसको, अगर फ्रीलांसिंग वर्कर है या फिर कोई आप ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो या जॉब में, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ उम्मीदें रखने शुरू करेगा। भाई तुम अगर एज ए सीनियर हो, अगर उसका फोर्स करते हो तो भैया देखो मेरा अप्रेजल पे टाइम पे देख लेना तो मैं काम करूँगा, या मेरा बोनस बढ़िया करा देना, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं दिल लगा के काम करूँ। बहुत लोग ऐसे, हमने वाकई में बेचारे वो बैंक कर्मचारियों को फालतू में बदनाम किया हुआ है लंच के टाइम के। वो बेचारे लंच के टाइम के अलावा तो काम करते ही है। यहाँ पे तो पूरा अलग ही सीन चल रहा है। तो अपन किसी की पर्सनल लाइफ में या किसी की उसमें नहीं जाते। बेसिक बात यही है कि भाई नीयत बड़ी साफ़ होनी चाहिए, काम तभी बरकत देता है, विदाउट इंटेंट तो नहीं। और मोटिवेशन से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है जीवन में। मोटिवेशन आपको विजन नहीं देता है। मेन माइनस पॉइंट मोटिवेशन का वो है, आपको एंकरेज करेगा, आपका जो है ना मतलब हौसला देगा, भाई चलो तुम यहाँ से खड़े हो जाओ। खड़े होकर किस दिशा में दौड़ना है वो मोटिवेशन नहीं कर सकता, उसके लिए विजन चाहिए। विजन एक्सपीरियंस से आता है, डिज़ायर से आता है। बहुत फ़र्क है यार, एक एक चीज़, एक एक शब्दों को पकड़ोगे तो उतना उसको डीप में जा सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कमी हम में यही है कि हम सोचते नहीं है, हमको सोचना ही नहीं है, हमको सब रेडी रेडी चाहिए। यूट्यूब पे मेरे जैसे 500 लोग फालतू बकैती करते होंगे, कोई ज्ञान की बातें करता होगा, कोई समझ की, कोई जॉक्स, हमको वो देखना है, वो समझना है। उसके लिए 10 मिनट है, 10 मिनट में कोई और काम करना है तो नहीं हो पाता है। सच बता रहा हूँ, हकीकत है भाई। रियल लाइफ और यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज़िंदगी बहुत ही अलग है। जो आप मस्तिष्क में सोच रहे हो वो नहीं है, वो आपकी कल्पनाएं हैं। आपने एक डील अगर क्रैक की है तो उसके ऊपर एक साल का कैलकुलेशन आप कर लेते हो, जो हकीकत नहीं है। वो फक्त आपकी जो बोलते हैं ना कल्पना है। रियलिटी तब आती है जब 365 दिन आप ऐसे डील क्रैक करो और फिर बिगिन में बैठो कि मैंने कितना कमाया। ये तो होता क्या, आदमी एक डील क्रैक करता है और सोचने लगता है कि मैं 365 दिन ऐसे करूँगा तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, फिर मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा, मैं बड़ा बंगला ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँगा। हुआ क्या, एक डील क्रैक हुई है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ येट टू गेट स्टार्ट। चालू भी नहीं हुआ वो और तुमने महल बना लिया सपनों का। विजनलेस लाइफ और झूठी ख्वाहिशें, ये दोनों ही खतरनाक और घातक है इस जीवन के लिए। मन हर किसी का करता है अच्छी चीज़ें भुगतने का, अच्छी चीज़ें रखने का, एक्वायर करने का। उसके लिए तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा ना। और लेवल अप कब होगा? इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो डाले हुए, जिसने देखा है उसको पता है, नहीं देखा है वो जाके देखो। हो सकता है थोड़े बोरिंग हो मेरे वीडियो, क्योंकि मैं क्लियर कट बात करता हूँ विदाउट एडिटिंग। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा हूँ कि आपको देखने में मज़ा आए। मेरा वीडियो है जो आपका दिमाग के ऊपर जोर दे के सोच विचार करने के लिए मजबूर करने का वीडियो है, क्योंकि मैं ऐसे पहलू डिस्कस कर रहा हूँ जो सुनने में बहुत ही आम और नॉर्मल लगते हैं, जो आम तौर पे सब जिंदगियों में जो भी आजू बाजू आपके सुनते रहते हैं, पर उसके ऊपर डीप डिगिंग कोई नहीं करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ऐसे बने कि जिसमें डीप डिगिंग हो, वो थॉट को लेकर के थोड़ा कॉन्शियसली सोचा जाए, समझा जाए
उसको अप्लाई किया जाए लाइफ के अंदर और फिर देखो क्या रिज़ल्ट आता है, क्या चेंजेस आता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा इंटेंशन वो है। मैं भी चाहूँ तो अभी ये कॉमेडी वीडियो, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह सब मैं कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। मैं इजीली एक कॉमेडी चैनल बना सकता हूँ, बनाऊँगा। पर मेरा कॉन्शियस मुझे कहता है कि ये जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो समझा है, जो मैं समझ रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ, वो क्यों ना शेयर करूँ। क्योंकि जो लाइफ में मैंने हर्डल फेस किए हैं, जो चीज़ें मैंने भुगती है, आज भी मैं भुगत रहा हूँ मेरे गलत निर्णयों का परिणाम। मेरी ऐसी मंशा है कि लोगों को, अगर 5 जनों को भी अगर ये चीज़ में समझ में आ गई और वो उस पेन ऑफ प्रोसेस से बच गए तो मेरे लिए बहुत है। मैं ये समझूंगा मैंने एक और ज़िंदगी जी ली। भाई साहब, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। समझो नहीं समझो आपकी मर्जी। धन्यवाद सर, शुक्रिया।